हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज क्या 15, हाँ 15 जनवरी है। तो कल संक्रांति थी, लेकिन ऐसा कुछ मैंने मतलब कल तो बिलेटेड हैप्पी संक्रांति और आप सभी को। लेकिन मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया। हम मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कल, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड हो रखी है ना कि, और यहाँ पे इतना मतलब क्रेज़ तो देखो तब होता ना जब धूप निकलती है अच्छे से, मौसम खुलता, तब लोग बेचारे बाहर, क्योंकि बच्चे लोग तो उड़ाते ही है ना पतंग वगैरह, शौक भी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो धूप नहीं थी तो इस वजह से फिर मतलब पूरा दिन ऐसे कोहरा ही कोहरा छाया हुआ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो कल थोड़ा सा ऐसे ही दिन गया था, क्योंकि वो भी बिज़ी थे तो वो आए नहीं थे घर पे। वो आए थे करीब 3:30 के करीब आए थे। फिर वो आए, मैंने उनको खाना वाना बना के खिलाया, फिर वो खाना खाए। फिर हम लोग बस ऐसे बातचीत कर रहे थे। मैं क्या, जब वो आए हुए थे ना तो मैं उसी टाइम यार, क्योंकि पूरे दिन ना तो लाइट थी कल, ऊपर से मैंने क्या सर धो लिया था कल। मैंने सोचा त्योहार है तो सर द्वार धो लेते हैं। और मुझे यहाँ पे तिल नहीं मिले थे, तो मैंने जैसे बताया था इसके पापा रेवड़ी लेके आए थे, तो मैंने वो उसका भोग लगा दिया था भगवान के, रेवड़ी और उसका। और मैंने सोचा था शाम को मैं दाल की पकौड़ी बनाऊंगी, लेकिन फिर शाम को मतलब है ना इसके पापा का चश्मा भी ठीक करवाना था, और मेरी मिक्सी का जार ख़राब था, तो वो दाल तो कैसे में पिसती मैं। फिर मैं जार ठीक करवाने के लिए फिर इसके पापा बोले चलो बाहर चलते हैं थोड़ी देर, इसको यशु को भी घुमा लाएंगे। तो फिर हम लोग बाहर गए थे। तो बाहर भी गए तो कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों को ब्लैंकेट लेनी थी, एक मोटी वाली ब्लैंकेट लेनी थी, है ना, मन था मेरा लेने का। तो फिर हम लोग वहाँ गए थे तो वो भी ख़त्म हो चुकी थी सारी, कोई सी भी नहीं थी। तो फिर हम लोग वो भी नहीं लेके आए। यशु वो फ़ोन देख लो, आप ऐसे मत करो बेटा, बात कर रही हूँ ना मैं गाइस से। तो फिर है ना, तो फिर उसके बाद में फिर हम लोग मतलब कुछ भी नहीं किया, फिर बस उनका चश्मा ठीक करवाया। और उसके बाद में हम लोग मिक्सी वगैरह का वो जार वगैरह ठीक करवा के, और फिर हम लोग इतनी ठंड हो गई थी, मतलब हम लोग साढ़े पाँच, 5, साढ़े 5 के करीब तो गए थे, और 6:30 हम लोग आ गए थे। इतनी ठंड थी ना, इतना कोहरा हो गया था। हम आए थे जब तक तो इधर आर्मी एरिया में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्वार्टर भी नहीं दिख रहे थे लिटरली। फिर हम लोग आए, बस पूजा वूजा की, मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, मुँह हाथ धोए। मतलब कल हम 8 बजे तो फ्री हो गए थे, 8 बजे तो सो गए थे मेरे। तो बस कल ऐसा ही दिन निकला, मतलब इतना कुछ खास नहीं था। जब वो आए थे, मैं बताना भूल गई आपको, जब वो आए थे तो मैं थोड़ा इमोशनल हो रखी थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे मतलब उसी टाइम पे लाइट आई थी, तो मैं हीटर के पास बैठी थी, मेरा सर सुखा रही थी क्योंकि मैंने सर धोया था। तो मैं बहुत इमोशनल हुई थी। तो वो सोचे पता नहीं क्या बात हो गई, तो वो मुझे बोल रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही ऐसे ही। तो वो सोचे पता नहीं कुछ बात हो गई क्या। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा, ऐसे ही मुझे घर की याद आ रही थी। मतलब क्या हुआ, कल भाभी सा ने, मेरे दादू सा दादी से आए, उनको सीढ़ियाँ उतराया था। तो हमारी तरफ मतलब परंपरा होती है ये संक्रांति पे जो बड़े लोग होते हैं उनको सीढ़ियाँ उतारना, ये सब मतलब होता है, रिचुअल्स होते हैं ये सबके। तो उन्होंने उनको सीढ़ियाँ उतराई थी। मेरी नानी सा है, उनको कपड़े पहनाए थे, मेरी मम्मी को पहनाए थे। और मेरी मम्मी को तो मतलब ऐसे बेस ही दिया था, मम्मी पापा को तो क्या, जब दादू सा दादी सा का वो पूरा कर देंगे ना उसके बाद में, क्योंकि जब घर में बड़े बैठे रहते हैं तो उनका करते हैं पहले, उसके बाद में फिर मम्मियों का करते हैं। तो फिर उन्होंने दादू सा दादी सा को उतराया, और फिर उसके बाद में फिर उन्होंने नानी सा को दिया, दादी सा को कपड़े वगैरह पहनाए। तो मतलब 3 पीढ़ियाँ एक साथ, जैसे दादी नानी और मेरी मम्मी। तो मतलब बहुत अच्छा, तो वो सब सीन देख के ना मुझे, और फिर दीदी भी आए हुए थे, तो मुझे वो देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई मैं। मतलब बहुत याद आई थी। मैं क्लिप्स वगैरह ऐड करूँगी इस व्लॉग में, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मैंने मतलब मैं इतना रो रही थी ना, मुझे इतनी याद आ रही थी घर की। मतलब यार पता है काफ़ी टाइम हो गया मुझे मम्मी और से मिले हुए, मुझे बहुत याद आ रही थी मम्मी की, सच में यार। क्योंकि पता है क्या होता था कि कुछ भी जैसे फेस्टिवल होता था ना, तो मैं जाती थी मम्मी से मिलने, है ना। तो काफ़ी ऐसे इमोशनली थोड़ा सा ऐसे हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है थोड़ी देर अपन बाहर चलते हैं, थोड़ा मूड भी ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उनको मना कर दिया कि यार कहाँ जाते हैं, क्योंकि ठंड थी ऐसा तो कुछ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा कि कहीं जाएं बाहर या कहीं घूमें, क्योंकि कुछ नहीं है। जो भी है हम लोग गए हुए हैं, कुछ भी नहीं है। तो मतलब इतना मन ही नहीं करता है बाहर वगैरह जाने का। तो बस फिर हम लोग बस ऐसे छोटा मोटा हमारा घर का काम ही था, उसी के पर्पज से गए थे। फिर हम लोग वापस आ गए, और फिर आके हम लोग खाना वाना खा लिया था। तो फिर इनके फ्रेंड आए थे, क्योंकि मेरा टिफिन रखा हुआ था शायद, तो मैं सोचा यार भैया कैसे आए हैं। तो उनके फ्रेंड की वाइफ ने पकौड़ियाँ बना के भेजी थी, दाल की पकौड़ी थी और पुए थे, गुलगुले जिसको बोलते हैं कई लोग।
तो वो बना के भेजे थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा अरे यार हमने तो खाना खा लिया अभी, लेकिन चलो कोई ना, फिर मैंने सुबह खा लूँगी। तो फिर बस अभी मैंने वही चाय बनाई थी और अभी मैंने काम वाम करके सारा सुबह का। इतनी ठंड हो रखी है यार, धूप ही नहीं निकलती है। तो बस अभी चाय वगैरह पी के और बस वो पूए वगैरह थोड़े से यशु ने खाए, थोड़े से मैंने खाए, पकौड़ी खाई मैंने चाय के साथ में, अच्छी थी, बहुत अच्छी बनाई हुई थी। तो बस मैं बैठी हूँ ठंड में, कपड़े धोने, इतने कपड़े इकट्ठे हो गए। चादर बेडशीट चेंज की थी, बेडशीट हो रखी है। मैंने सोचा था कि मशीन लगा दूंगी, कपड़े धो दूंगी, अब सूखे नहीं सूखे यार, धूप तो निकलती ही नहीं है यहाँ पे, इतनी परेशान हो गई हूँ मैं। तो यार कपड़े इकट्ठे आगे से आगे इतने इकट्ठे हुए जा रहे हैं। अभी कल परसों मैंने इतने सारे धोए थे और फिर अभी आज फिर इतने इकट्ठे हो गए। तो मैं सोच रही हूँ कि यार आएगी जब धोऊंगी, लाइट आ जाए तो मैं कपड़े लगा दूँ मशीन के अंदर, अब सूखते रहेंगे जैसे सूखेंगे। तो बस अभी बैठी हूँ मैं, लाइट भी नहीं, इतनी ठंड हो रही है ना, इतनी ठंड हो रही है सच में, ऐसे कुछ इच्छा नहीं करती। देखो धूप निकलती है ना तो मन भी करता है काम करने का, लेकिन मजबूरी में घर वाला काम तो करना ही पड़ेगा, वो करने के लिए कौन आएगा। मन भी नहीं मानता है। जैसे अभी देखो मैं और यशु ही हैं, कौन इतना गंदा करता है, लेकिन मन नहीं मानता झाड़ू पोछे करे बिना तो बिल्कुल भी। तो झाड़ू पोछा वगैरह सब करके और फिर बस नहा धो के बैठी हूँ, पूजा वूजा कर ली मैंने और चाय पानी पी लिए, नाश्ता कर लिया, तो अभी बस हो गया है हमारा। तो बस बैठे मैं और यशु हेलो गाइस कर दो। यशु के भी है ना ऑनलाइन क्लासेस, अभी तो 21 तक, हाँ 21 तक बढ़ गई है। मौसम इतना ठंडा हो रहा है, कहाँ जाएगा ये स्कूल में, अभी तो स्कूल की अभी तो छुट्टियां ही चल रही हैं इसकी। किस तरह ये अच्छा का हाल है, आप बताओ अच्छा का हाल है, बताओ गाइस को अच्छा का हाल है, बोलो गाइस कैसे हो आप सब लोग, कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ। और यशु के ना रात में यार पता है मेरे को नींद ही पूरी नहीं होती इसके चक्कर में, ये पता नहीं क्या हो गया इसको, मेरे पैर दुख रहे हैं, कभी मेरा क्या दुख रहा है। सुबह मतलब रात में 4 साढ़े 4 हो रहे थे शायद, इतना रो रहा है। मैंने कहा हो क्या गया है तेरे को, मम्मा मेरा पैर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, और वो भी एक पैर दर्द हो रहा था इसका। मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, फिर ये ऐसे रोता है ना रात में। फिर उठी, इसके सरसों का तेल लगाया, धीरे धीरे हाथ से मसली, क्योंकि वो फिर ज़्यादा ऐसे अपन को मालिश भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे इसको मालिश करी, तो इसको ऐसे अच्छा लग रहा था। फिर इसको नींद आ गई, फिर थोड़ी देर बाद सो गया। फिर वापस से थोड़ी देर मतलब जैसे 5:30 पौने 6 हुए, वापस से मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, रोने लग गया बहुत ज़्यादा। फिर वापस उठी, बोला मेरे तेल लगा दो, फिर मैंने तेल लगाया इसको, फिर ठीक हुआ इसका। फिर सुबह उठा, फिर बोलता है मम्मा मेरा पैर का दर्द ठीक हो गया। मैंने कहा तो पूरे दिन कूदता रहता है ना, इसलिए दर्द होता है पैर में, शांति से बैठता तो है नहीं। अब तो कूदना नहीं है बेटा, पैर दुखा था ना रात में, पैर दर्द हुआ था ना, हाँ तो बस आ जाओ। तो बस ठीक है चलते हैं। ये व्लॉग पता नहीं किस में ऐड करूंगी, क्या बनाऊंगी, कुछ ही शूट नहीं करी मैं अभी, तो इतनी ठंड हो रखी है तो कुछ मन ही नहीं करता शूट करने का। क्या शूट करे यार, जल्दी से खाना वाना बना के क्या बिस्तर में बैठ जाता है, इतनी ठंड लगती है, इस वजह से इतना कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा। कि चलो लाइट आ गई गाइस, लाइट आ गई यार, चलो थैंक यू सो मच। आपसे बात करते करते लाइट तो आ गई। अब मैं फटाफट से मशीन में कपड़े लगाती हूँ ताकि कपड़े धुल जाए। चलो चलते हैं, बाय। हेलो गाइस, तो अभी 2 बज गए हैं और अभी मेरा काम सारा फिनिश हुआ है। मैंने धूप निकल गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं धूप में बैठी हूँ अभी थोड़ी देर, और मतलब हीटर के सामने तो थोड़ा सही नहीं रहता ना, इसलिए थोड़ा नेचुरल धूप भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कंबल यहाँ धूप में डाल रखी है। कपड़े सारे मैंने धो के सुखा दिए हैं फाइनली, बेडशीट्स वगैरह। इसके पापा की यूनिफॉर्म अलग से धोई थी, क्योंकि फिर उनके साथ धोती हूँ तो उस पर क्या ऐसे रुए से चिपक जाते हैं, तो वो उससे उनकी ड्रेस को अलग से धोना पड़ता है, ब्लैक कलर वाली ड्रेस को। तो वो मैंने अब अलग से धो के सुखाई है और सारे कपड़े धो के सुखा दिए। तो चलो सही है, धूप में सूख जाएंगे और काम मेरा फिनिश हो गया है। बस अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर धूप में, यशु को कुछ खिलाऊंगी। मेरा इतना दिमाग ख़राब किया आज यशु ने। मैं उसकी ऑनलाइन क्लास थी तो पता नहीं क्या इशू हो रहा था, तो ज्वाइन तो हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा मैं खुद ही पढ़ा देती हूँ उसको, क्योंकि वही मैम ABCD वगैरह वो सभी करवाती है। तो मैंने सोचा चलो कोई ना, ज्वाइन नहीं हो रहा है तो मैंने उसको नहला धुला दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही करवा देती हूँ, तो मैं खुद ही करवाने लग गई। यार उसको इतने दिनों से मैं बी फॉर बॉल सिखा रही हूँ, उसको अच्छे से आता है बनाना, अच्छे से आता है, लेकिन वो इतने नाटक करता है ना, मुझे इतना गुस्सा आ जाता है। तो आज उसने मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया, सच में बहुत दिमाग ख़राब कर दिया आज उसने मेरा। इतना सर दर्द हो रहा है लिटरली, जिसकी कोई हद नहीं है। नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे।
तो बस अभी उसको कुछ खिलाऊंगी और फिर इसको सुलाऊंगी थोड़ी देर। मैं तो नहीं सोऊंगी क्योंकि यार ये सो जाती हूँ ना तो फिर शाम को बहुत आलस आता है काम करने में, तो मैं तो नहीं सोऊंगी और उसको सुला दूँगी। फिर उसके बाद मैं बस उसको सुलाऊंगी जब तक 2:30-3 बज जाएंगे। फिर मैं तो क्या ही सोऊंगी, मैं थोड़ा ऐसे धूप में बैठूंगी, मन कर रहा है। फिर उसको सुला के फिर बस 4, साढ़े 4, 5 बजे मैं खाना बनाने लग जाऊंगी जल्दी, क्योंकि फिर बाद में ना कोहरा हो जाता है शाम को। या तो देखूंगी उसको थोड़ा घुमा के लाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है किस हिसाब से। मन तो ठंड बहुत हो जाती है तो मन तो कम ही करता है जाने का नीचे, लेकिन देखते हैं क्या होता है जैसे कि शाम में। तो बस अभी चलते हैं, उसको मैं खिलाती हूँ कुछ और फिर उसके बाद मैं उसको सुला देती हूँ। शाम को मैं सोच रही हूँ दाल बाटी बनाऊँगी आज, देखते हैं क्या होता है। चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी शाम के 4 बज गए हैं और अब लगेंगे अपने खाने पीने बनाने पे हम। और जैसा कि आपको बताया था कि आज मैं सोच रही हूँ दाल बाटी बनाने का, तो वही सोचती हूँ, देखिए करती हूँ इसके पापा को कॉल, क्या बोलते हैं। दाल बाटी का बोलेंगे तो दाल बाटी बनाऊंगी। मेरा तो विचार दाल बाटी बनाने का ही, बाकी देखते हैं वो क्या बोलेंगे। अगर वो मना कर देंगे तो कुछ और बनाएंगे। और ये काफ़ी गर्म रहता है, मतलब इसमें इतनी सर्दी नहीं लगती, काफ़ी अच्छा निकला है इसका फैब्रिक, मतलब काफ़ी गर्म रहता है तो अच्छा लगता है। वैसे मैंने इसके नीचे ये टी शर्ट पहन रखी है, मतलब ये भी गर्म है, और ये लोवर भी काफ़ी अच्छा है, ये भी बहुत गर्म रहता है। तो बस अभी चलते हैं किचन में और बनाती हूँ मैं खाना, तैयारी करती हूँ खाने की, टाइम से बना देती हूँ क्योंकि फिर सर्दी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई थी बाटी बनाने के लिए। तो पहले मैं पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि पहले मतलब बार बार में चाहिए होता है तो इसलिए मैं बॉटल भर के रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं दाल उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे मतलब मिक्स दाल बनाती हूँ मैं जब भी दाल बाटी बनाती हूँ। वैसे भी हम लोग दाल खाते हैं तो मिक्स ही करके बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारी दालें मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद में मैं उबालने के इसको धो के अच्छे से और फिर मैं उबालने के लिए चढ़ा दूँगी इसमें कुकर के अंदर डाल के। इसमें ना एक इलायची, मोटी इलायची और एक तेज़ पत्ता डाल के और फिर नमक और हल्दी वगैरह डाल के मैं इसको उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। और उसके बाद मैं फिर आटा वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि ना फिर क्या, जैसे जब तक दाल उबलेगी ना तब तक मैं आटा वगैरह लगा लूँगी। तो फिर मेरा क्या काम है ना साथ के साथ फिनिश हो जाएगा। आटा लगा के रख दूँगी तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी, बस बाटी बनानी रहेगी जो गरम गरम मैं बाद में मेरे हस्बैंड आएंगे तभी बनाऊँगी। तो बस मैं यहाँ पर आटा छान रही हूँ और फिर उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी और ना फिर उसके बाद बस प्याज वगैरह काट के मुझे दाल छिड़कनी रहेगी। यमी दाल निकाली मैंने इसमें और यहाँ मैंने आटा भी लगा दिया है, यहाँ ही मैंने आटा लगा दिया बाटी का। तो बस अभी बाद में बनाऊंगी बाटी। तो दाल मैंने यहाँ बना ली है और ये मुझे मलाई निकालनी है अभी घी के लिए, तो उसको मैंने रख दिया। बस अब निकालूंगी और चाय बनाऊंगी। पहले यशु को चाय पीऊँगी तो उसको चाय दूध बना के दूँगी। मैंने भी नहीं पी चाय तो मैं भी चाय चढ़ाती हूँ। तो गाइज़ ये कपड़े मैं उतार के ले आई हूँ और यशु भी उठ चुका है और आप देख सकते हो खिलौने। यशु इतने ज़्यादा भी खेलता है, परेशान हो गई, कितनी बार उठा लो जैसे उतनी बार वापस कर देता है ये ऐसे ही। और फिर शाम हो गई है, अभी 4 बज गए हैं, पानी आ गया है और ठंड इतनी हो गई है, धूप तो इतनी तेज़ थी नहीं, जो कपड़े सूखे ही नहीं हैं। अब इनको मैं जो सूख गए उनको तो समेट लूँगी, बाकी जो नहीं सूखे हैं वो ये मैंने पैंट ऐसे टांग दी है। और इधर यशु कहाँ क्या कर रहा है? यशु क्या कर रहे हो आप? ये कुछ भी नहीं बना रहा। आज यशु की खूब पिटाई हुई है ना? किसने मारा आपको? मम्मा ने मारा ना? तो आपने ABCD क्यों नहीं पढ़ी आपने? अब पढ़ाई करोगे अच्छे बच्चे की तरह? नहीं करोगे? क्यों? वापस मार खानी है? हाँ हाथ पकड़ के, ठीक है। चलो खेल लो, फिर चाय दूध बनाती हूँ मैं, जब तक खेलो। इसी शाम की दिया बत्ती मैंने कर दी है और तो चलते हैं। अभी मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है, मतलब किचन में मैंने सारे समेट लिए। इधर मेरा घी गर्म हो रहा है, ये घी गर्म हो रहा है। और हेलो गाइस, अपडेट ये है कि अभी शाम के कितना बज रहा होगा यार, टाइमिंग इसके फ़ोन में पता चलेगी। आई थिंक पता नहीं कितना बज रहा होगा, मुझे नहीं पता, 6 बज रहे होंगे या 6:30 से कुछ ही हो रहा होगा टाइमिंग। तो बस अभी मैंने मतलब घी वगैरह निकाला है, सारा काम किया है शाम का और अभी इसको पजामे बनाऊंगी।
इतना थक गई यार, घी निकालना ना इतना महाभारत है सर्दियों में। एक तो इतने तो वो हो जाते हैं बर्तन, और फिर है ना पहले क्या मैं ग्राइंडर से निकाली, फिर ग्राइंडर से नहीं निकला तो फिर मैंने उसको हाथ वाली जो रही आती है उससे निकाली। इतने हाथ ठंडे एकदम रेड हो गए, बर्तन मांज रही थी, चिकने बर्तन हो जाते हैं ना, घी निकालना बहुत लफड़ा लगता है। तो बस फाइनली घी निकाल दिया, सारे बर्तन सब साफ करके, और बस अभी घी तपाने के लिए मैंने रख रखा है गैस पे। सब्जी मेरी बन गई, आटा मैंने लगा दिया। बाटी इसके पापा आएंगे तभी मैं सेकूंगी गरम गरम, ताकि फिर खा लेंगे, खाना ही रहेगा। बस अब मैं शांति से बैठी हूँ, मेरी पूरी बैक दर्द कर रही है और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया मैंने। मेरी इतनी कमर दुख रही है ना, बहुत ज़्यादा वाली हालत ख़राब हो रही है। और इतनी बार सफाई कर दो, झाड़ू लगाई है शाम को मैंने, और इसने वापस से ना मतलब कहीं पे कैप गिरा रखी है, बॉल गिरा रखी है, खिलौने गिरा रखे हैं। बस इस लड़के का यही काम है। तो बस अभी थोड़ी देर शांति से बैठूंगी, मम्मी से बात करूंगी घर पे, और बस काम तो फिनिश हो गया अब रात का तो। और बस अब खाना वाना खाना है, जो खाएंगे इसके पापा आएंगे जब बनाऊंगी गरम गरम फिर खाएंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। हेलो गाइस, तो अभी पार्सल आया है, मतलब आ तो गया था, ये शाम में आया था, पता नहीं कब आया था मुझे नहीं पता। तो अभी भैया है सामने वाले, तो वो लेके आए, क्योंकि इसके पापा तो लेट आएंगे, यशु के पापा। तो 2 पार्सल रिसीव हो गए, तो देखते हैं कैसा सामान। एक तो मैंने ऑयल ऑर्डर किया था, तो ऑयल आया है क्या आया है तो देखते हैं। मीशो से मंगाया मैंने, ये शायद, अच्छा ये तो ऑयल ही आया है। मैंने वो जो अभी चल रहा है ना आदिवासी ऑयल, तो ये मंगाए हैं दो बॉटल मंगाए हैं। बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो इनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे बता रहे हैं, तो देखेंगे कि 3 ऑयल मिक्स्ड हेयर ऑयल है ये, और 108 टाइप्स के मतलब इसमें हैं चीज़ें मिली हुई। तो देखते हैं कि कैसा निकलता है। जैसा भी इसके रिजल्ट्स होंगे ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाइस। तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, और ये आई थिंक मुझे कितने के पड़े थे, इसमें डेट नहीं लिखी हुई है यार, मैं आपको बता दूंगी कितने के पड़े हैं ना, मैं भूल गई हूँ क्योंकि मुझे कितने के पड़े थे। तो ये 2 ये ऑयल है, और इसमें देखते हैं यशु, इसमें देखते हैं मेरे यशु को, इसको मैं होमवर्क करा रही थी, तो भैया आए थे दूध लेके, और मतलब दूध क्योंकि इसके पापा तो लेट हो जाएंगे, तो फिर भैया ही लेके आए थे आज। तो इसमें मैंने शायद वो मंगाया था बाहर लगाने के लिए, वो है। तो ये आया है गाइस, तो ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा आया है। देखो, तो ये इसमें फ़ोन में उल्टा दिख रहा है, तो ये है खम्मागणी पधारूसा। काफ़ी अच्छा है, क्यूट है, मुझे ये अच्छा लगा था गाइस, तो ये मैंने मंगाया था। काफ़ी बड़ा भी है, अच्छा है वैसे, ठीक है, सही है। तो थोड़ा सा डैमेज है यहाँ से, थोड़ा सा ही कुछ निकला हुआ है इसका, बट इट्स ओके, इतना तो चल जाता है वैसे। तो ये मिला है मुझे, ये जैसे हम राजस्थान के हैं तो खम्मागणी सा, राजपूतों के बोलते हैं पधारो सा। तो ये मैं दरवाजे के, मैं सोच रही हूँ कि बाहर एंट्रेंस पे लगाऊंगी, अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो बस ये 2 चीज़ रिसीव हुई हैं, और अभी एक चीज़ और आनी बाकी है। मैंने क्या ऑर्डर किया था एक और, मैं मुझे खुद को याद नहीं मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो गाइस बस ये है, और यशु कुछ नहीं है बेटा, अब पढ़ाई करनी है। तो बस ये है, मैं अभी यशु को होमवर्क करा रही थी, खाने की तैयारी मैंने कर ली है, तो बस बनाना ही है, मतलब मैं गोभी के पराठे बनाऊंगी, तो बस वो ही बनाने हैं मुझे। तो वो मैं मतलब आटा वाटा लगा के रख दिया, दूध गर्म रखना है, अभी दूध आया है, तो मैं सोच रही हूँ पहले इसको होमवर्क करवा दूँ, इसको जो होमवर्क मिला है, तो पहले इसको होमवर्क करवाऊँगी। उसके बाद में मैं, जब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो फिर खाना वाना दूध सब साथ में गर्म कर दूँगी। बस यशु रख दो बेटा, ये कल आग जलाने के काम आएंगे। तो बस ये था छोटा सा जो मैंने मीशो से मंगाया था। मैंने एक चीज़ और क्या मंगाई थी यार, ऑयल मंगाया था, ये मंगाया था, और क्या मंगाया था, एक चीज़ और भी मंगाई थी मैंने, याद ही नहीं रहता है क्या मंगाया है, सच में भूल जाती हूँ क्या मंगाया था। एक चीज़ और मंगाई थी, अब याद नहीं आ रहा है क्या मंगाई थी सच में, अब जो आएगी तभी बताओगे क्या मंगाया था। तो चलिए चलते हैं, होमवर्क कराती हूँ इसको। चलो यशु, चलो होमवर्क करो।